जिठानी बड़ी होनी चाहिए। राधा और संजय के दो बेटे थे, निमिष और अमित, और एक बेटी थी मीना। निमिष सब में बड़ा था, अमित उससे छोटा और मीना तो उससे भी छोटी। राधा ने निमिष के लिए कई लड़कियां देखी, लेकिन निमिष शादी करना ही नहीं चाहता था। देखते ही देखते निमिष की शादी की उम्र निकल जाती है, लेकिन फिर भी निमिष शादी के लिए मानता ही नहीं, क्योंकि अभी वो बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहा था। वो किसी बंधन में अटकना नहीं चाहता था। तो राधा निमिष से पहले अमित की शादी कर देती है और अगले कुछ ही दिनों में मीना की भी। शादी के कुछ दिनों बाद अमित की पत्नी वीणा निमिष की शादी को लेकर कई सवाल पूछती है। बेटा वीणा, जरा चाय लेकर आना। जी माँ जी, लाती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। दिन कितनी जल्दी निकल जाते हैं ना। अभी अभी तो तुम इस घर में शादी करके आई थी, देखते ही देखते 5 साल होने को आए। तुमने भी इस घर को कुछ ही सालों में काफ़ी अच्छे से संभाल लिया है। तुम होती हो तो मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। मुझे जैसा आता है वैसा करती हूँ। आपको देख देख कर ही तो सीख रही हूँ। हमारा परिवार भी ना काफ़ी अच्छा है। बस हमारा परिवार पूरा होता तो कितना अच्छा होता ना। पूरा परिवार मतलब? हम सब तो है परिवार में, और कितने लोग चाहिए तुम्हें? बस अब एक नन्हे से बाल गोपाल की कमी है। नहीं नहीं, वैसे नहीं माँ जी। मेरा मतलब है, अगर निमिष भैया की भी शादी हुई होती तो उनकी भी पत्नी होती, आपकी बड़ी बहू, मेरी जिठानी। वो मुझे घर के सारे काम समझाती, मैं उनको दीदी कहकर बुलाती। हर चीज़ में वो मुझसे बड़ी होती, उनके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव होता। मेरा सपना था कि मुझे दीदी नहीं, लेकिन मेरी एक जिठानी तो हो जो मुझसे बड़ी, मेरी दीदी जैसी हो। मेरे पास जेठ तो है, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, इस वजह से जिठानी नहीं है। वैसे माँ जी, आपने कभी बताया नहीं, निमिष भैया ने शादी क्यों नहीं की? इनकी शादी उनसे पहले क्यों नहीं हुई? हमने कभी इस विषय पर बात ही नहीं की, इस वजह से शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं होगा। मैंने निमिष के लिए कई अच्छी अच्छी लड़कियां देखी, लेकिन उसे शादी करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बिज़नेस में इतना व्यस्त था कि उसको खुद की तरफ देखने के लिए भी वक्त नहीं था। बाद में उसकी उम्र बढ़ती रही और अमित और मीना की शादी हो गई। निमिष तब भी शादी के लिए नहीं माना, तो फिर उससे पहले मैंने मीना और अमित की शादी कर दी। अब मैं भी क्या करती, वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तो अब उसकी शादी क्या होगी? 40 का हो गया है, कौन करेगा उससे शादी? मैंने भी बंद कर दिया अब उसके बारे में सोचना। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा माँ जी? आज हम सब हैं उनके साथ, लेकिन उनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अकेली ज़िंदगी बिताना काफ़ी मुश्किल होता है माँ जी। पता है मुझे बहू, लेकिन जब भी उससे शादी के बारे में बात करूँ ना, तो वो मानता ही नहीं है। तब उन्हें बिजनेस की चिंता थी, इस वजह से वो शादी के लिए मान नहीं रहे थे। लेकिन अब तो बिजनेस सेट हो गया है ना, अब तो अमित जी भी बिजनेस संभालते हैं। शायद अब वो मान जाए शादी के लिए। एक बार मैं और अमित जी बात करके देखी क्या उनसे, शायद हमारी बात मान जाए। देखो बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मेरी तो एक सुनता नहीं वो लड़का, लेकिन लड़की कहाँ से लाएंगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपने लिए अपनी पसंद की जेठानी लाऊंगी, जो मुझसे बड़ी हो और जो इस घर में बड़ी बहू के रूप में शोभा दे। अमित और वीणा एक दिन शाम को निमिष से शादी के बारे में बात करते हैं। भैया, हम चाहते हैं कि अब आप शादी कर लो। बस हो गया आपका बिजनेस में खुद को झोंकना। बिजनेस क्या है, वो तो चलता ही रहेगा। अब मैं भी तो काम कर रहा हूँ, आपकी भी ज़िंदगी है। अगर पूरा टाइम आप बिज़नेस के बारे में ही सोचते रहोगे तो कैसे होगा? अगर ज़िंदगी खुशी से जीनी हो तो हर किसी के जीवन में जीवन साथी होना ही चाहिए। हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं। मुझे इस घर में एक सहेली की ज़रूरत है। मुझे भी लगता है कि बाकी सारी औरतों की तरह मेरी भी एक जिठानी हो, जो मुझे कुछ चीज़ें समझाए। कहीं भी जाना हो तो हम दोनों साथ में जाएं। खुद के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए तो आप शादी के लिए मान जाओ। मुझे अपनी छोटी बहन मानते हो ना आप, प्लीज़? अब कौन करेगा मुझसे शादी वीणा? 40 साल का हो गया हूँ मैं। इस उम्र में 2-2 बच्चे हो जाते हैं लोगों को। ये क्या उम्र है शादी की? तुम भी ना कुछ भी जिद करती हो। शादी की और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। आप आज फिर से एक बार अच्छे से सोचो। शायद आपके पास ये आखिरी वक्त है अपना फ़ैसला बताने का। माना कि अब तक आपको जीवन साथी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जीवन में जीवन साथी होना ज़रूरी है। अपना वक्त लो और अच्छे से सोचो। मैं खुद आपके लिए अच्छी पत्नी, मेरे लिए जिठानी और इस घर के लिए बड़ी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार पूरा हो जाए। आपकी पत्नी सिर्फ आपके जीवन को ही परिपूर्ण नहीं बनाएगी, बल्कि इस घर को, इस परिवार को भी परिपूर्ण बनाएगी। प्लीज़ भैया, एक बार, सिर्फ एक बार आप फिर से शादी के बारे में सोचिए ना।
निमिष अमित और वीणा के सुझाव पर सोचने का फैसला करता है। कुछ ही दिनों में वो शादी के लिए हाँ कह देता है, लेकिन उसे सवाल था कि उसकी उम्र की वजह से उसके दिल में जैसे जीवन साथी की छवि है वैसी जीवन साथी उसे मिल भी पाएगी या नहीं। निमिष जैसे ही शादी के लिए हाँ कहता है वैसे राधा और वीणा बड़ी खुश हो जाती हैं। वो निमिष के लिए फिर से लड़कियां देखना शुरू कर देती हैं, लेकिन शायद भगवान ने कुछ और ही सोच लिया था। एक दिन निमिष की मुलाकात सुहानी से होती है। जैसे ही निमिष उसकी तरफ देखता है वो उसकी आंखों में खो जाता है। उसे पहली बार देखते ही निमिष को ऐसा लगता है कि बस यही वो लड़की है जिसकी छवि जीवन साथी के रूप में निमिष ने अपने दिल में देखी थी। कुछ देर निमिष उसकी आंखों में खो जाता है, लेकिन उसे तुरंत उसकी उम्र का लिहाज हो जाता है और वो खुद से कहता है, पहली बार आज किसी लड़की को देखा है, पहली बार आज ऐसा लगा है कि यही वो लड़की है जो मेरा जीवन संवार सकती है। लेकिन शायद मेरी सोच गलत है। हम दोनों की उम्र में कितना अंतर है, ये तो सिर्फ 22-23 साल की लग रही है। पता नहीं मैंने कैसे इतना गलत सोच लिया। तभी सुहानी निमिष की आंखों के सामने अपना हाथ घुमाती है। अंकल कहाँ खो गए आप? मैं कितनी देर से आपको ये पता पूछ रही हूँ। अब वो मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ? इस उम्र में भी कितना हैंडसम हूँ मैं, कुछ भी कहती हो। अब अंकल की उम्र के हो तो अंकल ही कहूँगी ना। अच्छा वो जाने दीजिए, आप मुझे ये पता बताओ ना। मैं नहीं बताऊँगा, जाओ जाकर किसी यंगस्टर से पूछ लो। माना कि इस शहर में मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगी खड़ूस अंकल। निमिष सुहानी को पता बताने से इनकार कर देता है। सुहानी दिखने में जितनी सुंदर थी, बातों में उतनी ही तेज। खैर थोड़ी देर में निमिष ऑफिस पहुंच जाता है। अमित आज न्यू फैशन डिज़ाइनर आने वाली थी ना, उसका इंटरव्यू था, अभी तक आई नहीं वो? आ गई है भैया, बाहर ही आपका वेट कर रही थी, भेजता हूँ उसे अंदर। मैंने सुना है काफ़ी टैलेंटेड है। ठीक है भेजो, मैं देखता हूँ। तभी सुहानी और निमिष की फिर से मुलाकात होती है, क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर सुहानी ही होती है। सुहानी को देखकर निमिष चिढ़ जाता है। सुहानी भी निमिष को देखकर चौंक जाती है। थोड़ी देर में उसका इंटरव्यू खत्म होता है। सुहानी से निमिष भले ही गुस्सा था, लेकिन सुहानी टैलेंटेड थी तो वो अपना गुस्सा उसकी जॉब पर नहीं निकालता और उसे जॉब दे देता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड। थैंक यू सर। सुबह में जो झगड़ा हुआ था उस वजह से मुझे लगा कि आप ये जॉब मुझे नहीं देंगे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। थैंक यू सो मच। मुझे कहीं का गुस्सा कहीं निकालने की आदत नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से जॉब दिया है, लेकिन मुझे काम में कोई काम चोरी नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे तुम्हें फायर करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। जी सर, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जॉब की वजह से अब सुहानी और निमिष की लगातार मुलाकातें होती रहती। थोड़े ही दिनों में उन दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से पहचान लिया था। देखकर सबको ऐसा ही लगता था कि निमिष गुस्से वाला है, लेकिन उसके साथ वक्त गुजरने से सुहानी को निमिष अच्छा लगने लगा था। भले ही वो ऑनर और एम्प्लॉय थे, लेकिन उन दोनों में अब अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। पहले ऑफिस के कामों से, बाद में पर्सनल कामों से वो लगातार मिलते रहते। एक दिन सुहानी निमिष को बताती है कि वो उसे पसंद करती है। निमिष उन दोनों में जो उम्र का अंतर था उस बारे में सुहानी से बात करता है, लेकिन सुहानी कहती है कि उसके हिसाब से शादी करने के लिए उम्र से ज़्यादा एक दूसरे के विचार एक जैसे होना ज़रूरी होता है। सुहानी के समझाने से निमिष को भी पता चल जाता है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करता है और थोड़े दिनों में वो सुहानी से अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन यहाँ वीणा निमिष के लिए उसे जैसी चाहिए वैसी लड़की ढूंढ लेती है। निमिष भैया, मैंने आपके लिए एक लड़की देखी है, बड़ी अच्छी है, मेरे से उम्र में बड़ी है, पढ़ी लिखी भी है और इस घर की बड़ी बहू के रूप में काफ़ी शोभा देगी वो। आप तो नाटक मत कर निमिष, जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जा और वीणा ने जो लड़की देखी है उससे शादी कर ले। अब लेकिन मत कीजिए भैया मेरे, बड़ी मेहनत से आपके लिए लड़की ढूंढी है मैंने। मैं नहीं कर सकता ये शादी, मैं सुहानी से प्यार करता हूँ। अगर मैं शादी करूँगा तो सुहानी से ही, नहीं तो सारी उम्र अकेला रहूँगा। ये क्या कह रहे हो भैया आप? वो बस 24 साल की लड़की है और आप 40 के। आप दोनों की शादी कैसे हो सकती है? आपको उसके साथ शादी करनी है, लेकिन क्या वो करेगी आपसे शादी? वो भी मुझसे शादी करना चाहती है, प्यार करती है मुझसे। उसी ने मुझे बताया कि प्यार करने के लिए उम्र भले ही एक ना हो, लेकिन विचार एक होने चाहिए। भैया, मुझे इस घर में मुझसे बड़ी जेठानी चाहिए थी, जो मुझे 4 चीज़ समझाए, जिसे मुझसे ज़्यादा अनुभव हो। लेकिन आप इस घर में 24 साल की लड़की लाना चाहते हो? क्या वो घर संभाल पाएगी? अरे हमें ही उसे संभालना होगा। और मैंने जो लड़की ढूंढी है उसका क्या? बाहर आपको ये सब करना था तो मुझसे पहले ही कह देते, मैं कहीं आपकी शादी की बात ही ना करती। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने जो लड़की देखी वही इस घर में मेरी जेठानी बनकर आएगी।
प्यार प्यार का खेल ही खेलना था तो सही उम्र में खेल लेते बेटा। ये उम्र है क्या तुम्हारी प्यार करने की? बेचारी वीणा कितनी मेहनत से उसने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी थी। माँ, सुहानी अच्छी लड़की है, मैं भी जानता हूँ उसे, हमारी कंपनी में ही जॉब करती है। अगर भैया चाहते हैं तो हम मान जाते हैं ना उनकी शादी के लिए। हमारे लिए भैया की खुशी मायने रखती है। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कोई समझ नहीं है इन सब की। मुझे लगता है भैया आपको उस लड़की ने पैसों के लिए ऐसा फंसाया होगा। लगता है उसे आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार है। वीणा, वो लड़की काफ़ी अच्छी है, तुम उसे नहीं जानती इसलिए ये सब कह रही हो। मुझे उसी से शादी करनी है, फिर चाहे जो हो जाए। निमिष सुहानी से प्यार करता है, ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन निमिष की खुशी के लिए सब लोग निमिष और सुहानी की शादी के लिए मान जाते हैं। अगले कुछ ही दिनों में बड़े ही सादे तरीके से निमिष और सुहानी की शादी हो जाती है। सुहानी निमिष के घर वालों को घर को अपनाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन सब लोग सुहानी पर गुस्सा करते हैं। वीणा तो जानबूझकर उस पर गलतियाँ निकालती है। ये क्या बात हुई सुहानी, तुम एक भी काम ढंग से नहीं करती? ये सब्जी बनाई है ना, इसमें दाल ढूंढनी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे नमक का पूरा डिब्बा डाल दिया इसमें। ये क्या 2 दिन मायके क्या चलेगी? तुमने तो पूरे किचन का रंग रूप ही बदल डाला। कहीं के बर्तन कहीं रख दिए और कहीं के बर्तन कहीं। भाभी, मैंने तो किचन साफ़ किया था, काफ़ी गंदा हो गया था और मुझे बर्तन इस तरह रखे हुए ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो मैंने रख दिए। तुम्हारा मन किया और तुमने रख दिया। अब तुम जो चाहोगी वैसा ही वही होगा क्या इस घर में? तुमसे पहले ये किचन मेरा है। एक तो ज़बरदस्ती इस घर में आ गई हो और अब यहाँ भी ज़बरदस्ती कर रही हो, और कितना गिरोगी? वीणा सही कह रही है सुहानी, हर चीज़ में तुम्हें तुम्हारी राय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर जैसा है वैसा ठीक है। पहले से इस घर में अनचाहे लोग रह रहे हैं, अब हमें उनकी अनचाही राय नहीं चाहिए। राधा और वीणा की बात सुनकर सुहानी को बुरा लगता है। वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। निमिष उसे समझाता है कि एक ना एक दिन वीणा और राधा को उसकी अच्छाई के बारे में पता चलेगा। थोड़ी देर में सुहानी चुप हो जाती है और फिर से अपने काम करने लगती है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ अमित और निमिष, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊँ माँ, पापा ने छोटे दुकान से शुरू किया हुआ बिज़नेस हम ठीक से संभाल नहीं पाए। हमें माफ़ कर दो माँ, हमारे बिज़नेस में काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी फैक्ट्री में 10 मजदूरों की मौत हो गई है, हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। मेरा तो दिमाग बंद पड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ये सुहानी आप शगुनी है, हमारे घर में आई और कुछ भी सही नहीं हो रहा। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी, नहीं तो हमारी कोई प्रॉपर्टी ही बेच दो। माँ, गहने बेचने से कुछ नहीं होगा, काफ़ी बड़ा नुकसान है। फैक्ट्री में मजदूरों की जान गई है, शायद हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हमारी सारी प्रॉपर्टी सील की गई है, हम बेच भी नहीं सकते अभी। तो हम हमारा घर बेच देते हैं, नहीं तो आपका कोई बिजनेस का दोस्त होगा, उनसे कोई मदद नहीं मिल सकती क्या? नहीं ना वीणा, हम हमारा घर भी नहीं बेच सकते और ना ही इस टाइम पर हमारा घर कोई खरीदेगा। हमारे ऊपर पुलिस केस चल रही है, इस टाइम हमें कोई पैसा नहीं देगा। मैंने कहा था भैया आपसे कि सुहानी से शादी मत करिए। ये हमारे घर में आई और हमारे घर में ऐसे संकट आने शुरू हो गए। वीणा, तुम सुहानी को दोष क्यों दे रही हो? सुहानी का इन सबसे कोई संबंध नहीं है, ये एक दुर्घटना है। निमिष जी, आप चिंता मत करो, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। भगवान हमारे साथ भी गलत नहीं होने देगा। हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। 2 दिन से घर में काफ़ी परेशानियां चल रही थी। आज सुबह कोर्ट की तारीख थी तो सब मर्द कोर्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। बेटा निमिष, पैसों का कोई इंतज़ाम हुआ? नहीं माँ, पैसे का तो कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। पता नहीं आज क्या होगा कोर्ट में। अगर आज जो नुकसान हुआ है मजदूरों का उनकी भरपाई नहीं की तो हमारे बिजनेस को शायद आज स्टे लग जाएगा। चिंता मत करो, भगवान हमें कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। माँ, आपने सुहानी को देखा? सुबह से मुझे दिखाई नहीं दे रही। अरे गई होगी कहीं, उसे क्या लेना हम सबसे? आज आप इतनी परेशानी में हो और वो आपके साथ नहीं है। ऐसी जीवन साथी होने से बेहतर है कि आप अकेले ही जीवन व्यतीत करते। तभी सुहानी आती है। निमिष जी, ये लीजिए पैसे, 1 करोड़ रुपए हैं, इतने में हो जाएगा ना? तुम कहाँ गई थी सुहानी, और इतने पैसे कहाँ से लेकर आई? मैं आज सुबह हमारे गांव गई थी। मैंने परसों ही पापा से बात कर ली थी। पापा ने मेरे हिस्से की ज़मीन रखी थी गांव में। मुझे लगा शायद ज़मीन मेरे कोई काम नहीं आएगी, लेकिन आज वही ज़मीन की वजह से हम हमारी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। और पैसे लगे तो पापा देने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। तुम नहीं जानती तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर आज पैसे नहीं मिलते तो हम हमारा बिजनेस हमेशा के लिए खो देते। ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। भले ही इस परिवार ने मुझे कभी अपनाया नहीं, लेकिन मैं पूरे दिल से इस परिवार को अपना मानती हूँ। तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे हैं
तो फिर तुम कंपनी में जॉब क्यों कर रही थी? फैशन डिज़ाइनिंग करना मेरा सपना था। मैं जॉब पैसों के लिए नहीं कर रही थी। सुहानी, बहू तुम उम्र में काफ़ी छोटी हो, लेकिन आज सच में तुमने बड़ी बहू होने का फ़र्ज़ निभाया है। आज मैं तुम्हें दिल से अपना मानती हूँ। अपनी बड़ी बहू के रूप में तुम्हारा स्वीकार करती हूँ। मेरे बेटे की पसंद गलत नहीं थी, मुझसे ही गलती हो गई तुम्हें पहचानने में। मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हो, आपने मुझे अपनाया, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बहू, सच में आज तुमने हम पर एहसान किया है। तुमने मेरा भी कितना ख्याल रखा, वक्त पर दवाई दी, अपने पापा जैसी इज्जत दी, लेकिन हमने कभी तुम्हें अपनाया नहीं। हमें माफ़ कर दो। सच में सुहानी भाभी, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मुझसे बड़ी जेठानी चाहिए थी। इस जिद में मैंने तुम्हें घर वालों से काफ़ी डांट सुनवाई, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप इस घर की बड़ी बहू के रूप में शोभा देती हो। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परेशानी भले ही बड़ी थी, लेकिन सब एक साथ मिलकर इस परिस्थिति का सामना करते हैं और अपने घर और बिजनेस को बचाते हैं।